उस समय की सरकार को ये खतरा था कि इन मुद्दों से उनकी पोल खुल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने इस शो को बंद करवा दिया। लोगों ने उस समय में लगभग 22 करोड़ रुपए से ज्यादा इस शो को डोनेट किए, जिससे कि जरूरतमंदों की मदद हो सके। आपको भी याद होगा वो विवाद जब आमिर खान ने कहा था कि उसकी पत्नी किरण को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता है, इसे ससुराल वालों ने लड़की पैदा करने की सजा में डाला। ये कोई फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये हकीकत थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। सत्यमेव जयते, आमिर खान का वो शो जो हर रविवार सुबह टीवी पे आता था। हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, हर मुद्दे को बिना डरे उठाया। लेकिन सवाल ये है, इतना पावरफुल शो जिसे करोड़ों लोग देखते थे, वो अचानक बंद क्यों हो गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज है, कोई सियासी दबाव या आमिर खान की खुद की मर्जी? तो एक बार ऐसे कुछ चावल में चेंज हुआ था कि उनको जो चावल पसंद है वो नहीं बनाते हुए हमने दूसरा बनाया। तो खाना उनको परोसा, फटाक से आके उन्होंने मुझे एक जोर से थप्पड़ दिया। बच्ची थी मेरे हाथ में। दोस्तों, साल 2012 का वो वक्त जब टीवी पर कुछ अलग हुआ। आमिर खान बॉलीवुड के एक सुपरस्टार टीवी पर एक नए अवतार में आए। सत्यमेव जयते का पहला एपिसोड 6 मई 2012 को आया और ये शो आते के साथ ही सुपरहिट हो गया। पहला टॉपिक था आमिर खान ने ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि लोग टीवी के सामने रो पड़े। एक माँ की कहानी थी जिसे ससुराल वालों ने लड़की पैदा करने की सजा में डाला। ये कोई फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये हकीकत थी। ये शो कोई रोने धोने वाला ड्रामा नहीं था। हर एपिसोड्स में सॉल्यूशन भी दिए जाते थे। पहले सीजन में कुल 13 एपिसोड आए। आपको जान के हैरानी होगी कि 165 देशों से 1 बिलियन से ज्यादा डिजिटल इंप्रेशन इस शो को मिले, यानी पूरी दुनिया इसकी बात कर रही थी। लोगों ने उस समय में लगभग 22 करोड़ रुपए से ज्यादा इस शो को डोनेट किए, जिससे कि जरूरतमंदों की मदद हो सके। इस शो का दूसरा और तीसरा सीजन भी कमाल का था। 600 मिलियन भारतीयों ने इसे देखा, 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे सपोर्ट किया। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अचानक 2014 में तीसरे सीजन के बाद खामोशी छा गई। शो को बंद कर दिया गया। मगर ऐसा क्यों? क्या आमिर खान थक गए थे या कोई और खेल चल रहा था? दोस्तों, जब कोई चीज इतनी बड़ी हो और अचानक गायब हो जाए तो अफवाहें तो बनेगी ही। कुछ लोगों ने कहा शो के पीछे सियासी दबाव था। आमिर खान ने भ्रष्टाचार, पुलिसों की मनमानी और बड़े बड़े मुद्दे पर उंगली उठाई थी। क्या उस समय की सरकार को ये खतरा था कि इन मुद्दों से उनकी पोल खुल जाएगी? इसी वजह से उन्होंने इस शो को बंद करवा दिया। कुछ लोगों का और मीडिया हाउसेस का ये भी कहना है कि आमिर खान ने असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस पर जो बयान दिया था उसका असर शो पर पड़ा। शायद आपको भी याद होगा वो विवाद जब आमिर खान ने कहा था कि उसकी पत्नी किरण को भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for what this atmosphere around us will be. इसके बाद सोशल मीडिया पर बाइकआउट आमिर खान ट्रेंड करने लगा था। लेकिन रुको, शो तो 2014 में ही बंद हो गया था और इंटॉलरेंस वाला बयान 2015 में आया था। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या पहले से ही कुछ चल रहा था? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शो के फंडिंग में दिक्कत आई थी। स्टार नेटवर्क और दूरदर्शन पे इसे चलाना महंगा था और शायद प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये शो तो सुपर हिट था। इस शो की रेटिंग आसमान छू रही थी। फंडिंग तो कोई भी लगाने के लिए तैयार हो जाता, फिर क्यों इसे बंद करना पड़ा? दोस्तों, 2016 में आमिर खान ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते इसलिए बंद हुआ क्योंकि हमारी पूरी टीम एक नई मिशन पर लग गई थी और वो मिशन था पानी फाउंडेशन, महाराष्ट्र में सूखे की भयानक समस्या को खत्म करने का एक प्रोजेक्ट। आमिर खान ने कहा टीवी पर रोने धोने से ज्यादा जरूरी है कि हम जमीन पर कुछ करें। 2018 में एक फेसबुक लाइव में आमिर खान ने बताया कि पिछले 3 साल से वो और उनकी टीम इस काम में डूबे हुए थे, यानी शो को जानबूझकर रोका गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या शो और ये प्रोजेक्ट साथ साथ नहीं चल सकता था? कुछ लोगों का कहना है कि मूवीज तो आ ही रही थी, फिर ये शो ही क्यों बंद किया? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये शो कभी वापस आएगा? 2018 में कुछ न्यूज चैनल ने दावा किया कि 2019 में इस शो का चौथा सीजन आएगा। यहाँ तक कि उन्होंने टॉपिक्स तक बता दिए कि किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन आज तक ना ही उस शो का एक भी एपिसोड आया, ना ही उन मुद्दों पे किसी ने बात की। तो दोस्तों, अगर ये शो कभी वापस आएगा तो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे कि बात हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।